हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग फिर से टेंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पास्ट परफेक्ट टेंस के पार्ट थ्री पे बात करेंगे। क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस को हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और पास्ट परफेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। लोग पढ़ते तो हैं लेकिन बारीकी से नहीं पढ़ते इसको। तो आज हम लोग देखेंगे। पार्ट वन देख लिए हम लोग वीडियो में। जो नहीं देखे होंगे वो पार्ट वन पार्ट टू देखें। आज पार्ट थ्री देखेंगे। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए प्लीज़। आ जाओ जी। पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आए, इस सेंटेंस को हम लोग आफ्टर और बिफोर दोनों का यूज करके, आफ्टर बिफोर कंजक्शन का यूज करके लगाएंगे, लेकिन सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस सेंटेंस को इधर से उधर कर देंगे, आफ्टर की जगह बिफोर, बिफोर के आफ्टर करेंगे। देखो ये तरीका आप मालूम होना चाहिए। रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। देख लो जी, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब भी देखना पड़ेगा कि किस सेंटेंस में आता है। सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ध्यान दीजिए, आफ्टर बिफोर हमेशा कम्प्लेक्स सेंटेंस में आएगा, जो कि एडवर्ब में रहेगा। कम्प्लेक्स सेंटेंस तीन प्रकार के बनते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एग्जीक्यूटिव क्लॉज, एडवर्ब। तो आफ्टर बिफोर देखोगे तो अक्सर ज़्यादा मतलब हमेशा एडवर्ब क्लॉज भी होगा। ये ध्यान दीजिए। 11th-12th वाले स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीन प्रकार का, नाउन क्लॉज, एग्जीक्यूटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अभी हम लोग पढ़ तो नहीं, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि सेंटेंस दिखेगा तो कोई पूछेगा कि कैसा सेंटेंस, तो पहले आप लोग बोलिएगा कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे लगा सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है। आपको कंजक्शन भी पहचानना पड़ेगा, कौन सा कंजक्शन कंपाउंड का होता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स का होता है। कंपाउंड का रहा तो फाइन बॉयज रहेगा, उसको देखना पड़ेगा। कंपाउंड चार प्रकार के होते हैं, कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, रिलेटिव। वो हम लोग कंपाउंड में देखते हैं। ये एडवर्ब, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। देख लो जी। तो यहाँ पे साफ साफ मैं यहाँ लिखा हुआ, यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और उसमें से क्लॉज है, नाउन क्लॉज, एग्जीक्यूटिव, एडवर्ब क्लॉज। तो ये वाला जो क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि किसको मॉडिफाई किया है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाले जो वर्ड होते हैं, जो फ्रेज होते हैं, क्लॉज होते हैं। तो यहाँ पे क्लॉज है, वो क्या बन जाता है, क्लॉज बन जाता है। वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तो वर्ब को क्वालिफाई करा तो एक वर्ड जो रहेगा एडवर्ब कहलाएगा। अगर वही ग्रुप ऑफ वर्ड में तो फ्रेज कहलाएगा। वही सब्जेक्ट रहेगा, प्रेडिकेट रहेगा, यानी सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब है, आगे कंजक्शन लगा रहेगा, तो क्या कहलाएगा, एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा कि रोगी के मरने के बाद, मैं पिछले वीडियो में डिटेल में समझाया हूँ, वो देख लीजिए। डॉक्टर आए, तो जो काम पहले होता है पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होता है पास्ट इंडेफिनिट में। रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आए, यानी रोगी मर गया तो पास्ट परफेक्ट में होगा। ये पॉइंट हमेशा याद करना। ये नहीं देखना कि नहीं पास्ट परफेक्ट है तो हम पर उसको उस वही प्रिंसिपल क्लॉज होगा, ना जी ना, ये तब फंस जाओगे आप। तो मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ ध्यान से दीजिए। जो काम पहले, दो पॉइंट को हमेशा में नोट कर लीजिए। जो काम पहले ख़त्म होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, जो काम बाद में पास्ट इंडिफिनिट। जो देखो यहाँ पे रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आए, रोगी मर गया पहले तो पास्ट परफेक्ट में, और डॉक्टर साहब बाद में आए तो पास्ट इंडिफिनिट। अब ये पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट बड़े ध्यान से सुनिएगा। हिंदी वाक्य में बाद शब्द आए तो बाद वाला सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। ये हमेशा ध्यान देना,
क्यों हम लोग प्रिंसिपल क्लास को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि प्रिंसिपल क्लास के आगे कंजक्शन सबऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं लगता है। आप इस पर नहीं ध्यान दोगे तो फंस जाओगे। तो वाकई में बाद शब्द है, बाद वाला क्लास प्रिंसिपल क्लास। वो कोई ज़रूरी नहीं कि प्रिंसिपल क्लास हमेशा पास्ट परफेक्ट में ही रहे, ऐसा नहीं है जी। आप इस पर ध्यान दीजिए बहुत बारीकी से। आओ जी इसमें देखते हैं। नोट यहाँ पे मैं लिखा हूँ, आप देख लीजिए। नोट में यहाँ है कि नोट ये लिखा हूँ मैं, इस सेंटेंस को बिफोर से करने पर कोई सेंस में बदलाव नहीं आएगा। मैं पहले बोला था, देख लेते हैं। वही सेंटेंस है, बस सेंटेंस को इधर से उधर कर दिए, आफ्टर की जगह पे यानी बाद की जगह पे पहले लिख दिए हैं। ठीक है, देख लो। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, दोनों से देखो, रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। इसमें भी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका, रोगी का मरने का काम पहले इसमें भी है उसमें भी है। पसंद था थोड़ा सा, देख लो आफ्टर बिफोर लगा के। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो देखो जी, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर के। देख लो जी, जो काम पहले हुआ, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिख दे द पेशेंट हैड डाइड। बाद में जो काम हुआ, रोगी बाद में डॉक्टर आया, तो पास्ट इंडेफिनिट में। अब ये पॉइंट आपको याद हो गया। अब दूसरी पॉइंट में ध्यान से सुनिए। हिंदी वाक्य में पहले शब्द आए तो जो काम पहले समाप्त होता है वो प्रिंसिपल क्लास, वो पास्ट परफेक्ट में रहे या न रहे वो अलग बात है, बस ये आप ध्यान दीजिएगा। हिंदी वाक्य में पहले शब्द आए तो पहले जो काम होता है वही प्रिंसिपल क्लास होता है, ध्यान दीजिए। देखो पहले का रोगी मर चुका था तो पास्ट ये पहले होगा। और एक बात और ऊपर से एक बात और है कि यह काम पहले हुआ तो पास्ट परफेक्ट में भी हो जाएगा। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। इस पे अच्छी तरह से आप लोग हमारा वीडियो एक बार न समझ में आए तो फिर से उसको रिपीट करके देखिए, दोबारा से करके देखिए, समझ में आ जाएगा। इसलिए आप लोगों के लिए एकदम डिटेल में वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। और सेंटेंस देख लेते हैं जी। अब व्हेन, जब वाला सेंटेंस है, तो अब यहाँ पे बोलोगे सर ये आप ए आफ्टर बिफोर यानी कैसे पहचान जाएगा पास्ट परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट का मतलब कोई काम पास्ट में होगा, एक काम पहले होगा, एक काम बाद में होगा, पास्ट में ख़त्म भी हो जाएगा। जब मैं घर पहुँचा तो सब अतिथि यानी गेस्ट जा चुके थे। जब मैं घर पहुँचा तो सब अतिथि जा चुके थे। जब मैं घर पहुँचा पास्ट में, तो पास्ट के पास्ट यानी पास्ट के पहले, जिसको पास्ट के उसके पहले अतिथि जा चुके थे। जो पास्ट के पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट नाम हुआ है, तो पास्ट से पास्ट उसके पहले जो हुआ है पास्ट के पहले वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा जी। देख लीजिए साफ साफ, जब मैं घर पहुंचा तो सब अतिथि जा चुके थे। व्हेन आई रीच्ड होम पास्ट इंडेफिनिट में, इस काम से पहले ये हो गया था, अतिथि यानी गेस्ट जा चुके थे। देख लो, ऑल द गेस्ट्स हैड गॉन पास्ट परफेक्ट में, अच्छी तरह से देख लीजिए जी। व्हेन आई रीच्ड होम ऑल द गेस्ट हैड गॉन, ये बड़ा ध्यान से देख लीजिए जी। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिखा हूँ फिर से। वर्ब को क्वालिफाइज कर रहा है यानी कि वर्ब की विशेषता बतला रहा है तो क्लास बनकर तैयार हो जाएगा। वर्ब की विशेषता बतलाएगा तो वह एक शब्द भी हो सकता है और वह हो सकता है एक फ्रेज भी हो सकता है। वर्ब की विशेषता बतलाता है तो एक फ्रेज भी हो सकता है, और वर्ब की विशेषता बतलाता है तो एक क्लॉज भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्लॉज हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्रेज और वर्ड आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। तो अभी यहाँ पे क्लॉज की बात हो रही है। यहाँ पे देखो रिच को क्वालिफाई, यहाँ पे क्या जाने का प्रिंसिपल क्लास में से, देखो प्रिंसिपल क्लास से है, यहाँ प्रिंसिपल क्लास को क्वालिफाई किया तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा है, ध्यान दें। सभी गेस्ट जा चुके थे, जाने को क्वालिफाई। कब जा चुके थे, पूछो कब जा चुके थे? जब मैं घर
पहुंचा, ऐसे करके क्वेश्चन करोगे। ये भी है एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है जी, एडवर्ब क्लॉज है। अब यहाँ पे देख लीजिए दूसरा वीडियो, आप लोग अच्छी तरह समझ में आएगा। ये बोला जा रहा है कि जब 10 बजे तो 4 पाई पर सो गया था। जब 10 बजे तो मैं, जब 10 बजा घड़ी में, जब 10 बजे तो मैं 4 पाई पर सो गया था। व्हेन, पहले 10 बजा, उसके पहले ही मैं सो गया था, पास्ट के पास्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा जी। व्हेन इट स्ट्रक 10, ये देखो लिखने का तरीका है, इट का प्रयोग इट समय के लिए। व्हेन इट स्ट्रक 10 आई हैड स्लेप्ट ऑन बेड। बेड होता है, ठीक है, चारपाई को कॉट बोलते हैं, जो भी आप लोग। यहाँ पे पॉइंट में लिख रहा हूँ, यह सेंटेंस पास्ट के पास्ट है। मैं बोला ना, यह सेंटेंस पास्ट के पास्ट है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में। पास्ट के पास्ट वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है। देखो साफ साफ लिख दिया हूँ, पास्ट के पास्ट वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है जी, साफ साफ है। और यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे मैं और लगा दिया हूँ, यह सेंटेंस पास्ट में है और पास्ट के पास्ट, यहाँ पे साफ साफ बोला हूँ। और अगला देख लो जी, यहाँ पे और है नरेशन, आप लोग पढ़े होंगे। नरेशन में इनडायरेक्ट सेंटेंस वाला यहाँ पे मैं सेंटेंस उठाया हूँ, पास्ट परफेक्ट में यूज किया गया है, देख लो जी। परी ने मुझे बताया कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया है या कर लिया था। अब देखो हिंदी में दोनों रहेगा, लेकिन हमें इंग्लिश के स्टाइल में पढ़ना है, इसलिए देखो कैसे मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। इसलिए मैं अपना चैनल का नाम रखा हूँ इंग्लिश अंग्रेजी के स्टाइल में। यहाँ पे हैं था के चक्कर में आप लोग गड़बड़ कर बैठोगे। अंग्रेजों को नहीं पता है कि लिया था कि लिया है, उनको ये नहीं पता है, इसलिए मैं अपना चैनल का नाम ही रखा हूँ अंग्रेजी के स्टाइल में। देख लेते हैं, अभी पता चलेगा। परी टोल्ड मी, परी मुझे बताया। यहाँ पे देख लिया, अगर तो यहाँ परी कोई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बता रहा है कोई काम, तो टोल्ड रहेगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो साइड रहेगा। दूसरे सेंटेंस में है जी, मैं दिखा दूंगा आपको। तो ऑब्जेक्ट रहेगा टोल्ड हो जाएगा, ध्यान देना। इनडायरेक्ट सेंटेंस है, परी टोल्ड मी, परी ने मुझे बताया। क्या बताया? क्या से पूछने पर जो आंसर मिले वो नाउन क्लॉज, जो नाउन की तरह काम करता है। यहाँ पे परी ने मुझे बताया, क्या बताया? कि वह अपना कार्य समाप्त कर चुकी थी। तो अब हम लोग ऐसे, परी ने बताया कि वह अपना कार्य समाप्त कर लिया है। परी ने मुझे बताया कि वह अपना काम समाप्त कर लिया था। तो देखो पास्ट में टेंस, कोई पास्ट में बताया तो पास्ट में वो पास्ट से पहले वो समाप्त कर चुकी थी, पहले काम समाप्त कर चुकी, तब ने मुझे बताया बाद में। पास्ट के पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में होगा। तो आप लोग बड़ा ध्यान से देखिए। परी ने मुझे बताया दैट, परी सेड टू मी दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। ये है जी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन क्लॉज है, यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन ये सेंटेंस कैसा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, नाउन क्लॉज है जी। नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए नाउन क्लॉज है। देख लो जी। तो यहाँ पे देख लीजिए, पास्ट टेंस में बात है, पास्ट में बात हुई है तो पास्ट टेंस में होना चाहिए। यहाँ ना कि यहाँ लिया है कि चक्कर मत पड़, हिंदी में लिखा रहता, बोलते भी है, तो यहाँ पे पास्ट रहेगा टोल्ड, तो यहाँ पे पास्ट में होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग बच के रहिए। हिंदी की स्टाइल में तो पढ़िए, हिंदी की स्टाइल में ठीक है, लेकिन ये अपना स्टाइल, ये थोड़ा सा इंग्लिश की स्टाइल में आप लोग थोड़ा देख लिया। अंग्रेजी ये जो है, अंग्रेजी की स्टाइल में देखोगे तो आप लोगों को ईजी होगा थोड़ा सा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। और देखते हैं अब दूसरा, यहाँ पे मैंने लिखा हूँ साफ साफ, परी ने मुझे बताया कि, क्या बताया? क्या से जवाब आए तो नाउन क्लॉज। पास्ट के पास्ट वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। देख लो, ये पॉइंट को हमेशा याद करके रखना। विद्यार्थी ने कहा कि, विद्यार्थियों ने कहा कि, विद्यार्थियों बहुत सारे विद्यार्थी, बस से दिमाग में रखना है आप लोग। विद्यार्थियों ने कहा
कि वे लोग अपना कार्य कर चुके थे। तो विद्यार्थियों ने मैं देखा तो वो लोग बताए होंगे, तो मैं किसी दूसरे से इनडायरेक्टली कह रहा हूँ। विद्यार्थी ने कहा, क्या कहा? कि वे लोग अपना कार्य समाप्त कर चुके थे, कर चुके हैं, कुछ भी बोलूँ, बोलने वाले बोलते हैं जी। तो यहाँ पास्ट है, शायद पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट होना चाहिए जी। अब देख लो जी, विद्यार्थी ने कहा कि वे अपना कार्य समाप्त कर चुके थे। द स्टूडेंट सैड, देखो किससे का वो नहीं दिया गया, इसलिए सैड। अगर ऑब्जेक्ट रहता है या तो टोल्ड हो जाता जी, साफ साफ। नरेशन में आप लोग देखे होंगे। द स्टूडेंट सैड डैट, क्या कहा? कि वे लोग अपना कार्य समाप्त कर चुके, ये भी नाउन क्लॉज है। द स्टूडेंट सैड डैट दे हैड डन देयर वर्क, ये प्लूरल है तो देयर अपना ये देयर हो जाएगा, देयर वर्क। द स्टूडेंट सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क। अब इन सब सेंटेंसेस को अच्छा से ध्यान से देखिए, एक बार दो बार देखिए, समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।